हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में अब आप लोग का एग्जामिनेशन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का है। देखो यहाँ से अब आप लोग का पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम 40 नंबर वाला पेपर होता है, यानी रिटेन में आप लोगों का 40 नंबर का जो है एग्जाम होगा। तो इसमें जो है आप लोगों को अब उस चीज़ को ध्यान में रखना है। सिलेबस भी आप लोगों को कुछ कुछ सेम रहेगा, कुछ अलग रहेगा, वैसे मिलेगा। तो हम आज ये जो वीडियो दे रहे हैं वो है हमारे आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एग्जाम देने वाले हैं। इसमें जो भी सजेशन आपको दिया जाएगा प्लीज़ उसको फॉलो करना, और कुछ मटेरियल भी आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आप लोगों के लिए इमीडिएट आपके पास पहुंचे। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद में आप लोग को टॉपिक जो है एलोबरेट कर दूं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा और वो आपको करके जाना है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना, इसमें नहीं वाला यानी नॉट वाला क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो नॉट वाले क्वेश्चन में आंसर अच्छे से, ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना और उसमें से आंसर चुनना। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पे फिर बोल रहा है कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। कॉन्टेक्ट विथ एल्डर्स एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्रारंभिक भाषाई परिवेश को समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। एनरिचमेंट ऑफ अर्ली लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट हेल्प्स इन द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल रिलेटेड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग का कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, तो ये आप लोग का 1 नंबर ए नंबर जो है ऑप्शंस गलत होगा। बाकी तीनों के तीनों आपके ऑप्शंस जो है रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुभाषिकता का लाभ है, द एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंग्विज्म। एकदम ये क्वेश्चन रहता है। बहुभाषिकता का मतलब होता है मल्टीलिंग्विज्म। याद रखना, मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषिकता को हम लोग एज अ रिसोर्सेस काउंट करते हैं कि ये बच्चों के जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चों के जो है स्किल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो हाँ, हो सकता है टीचर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन इस पूरे एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होता है। तो मल्टीलिंग्विज्म का लाभ है कुशलता में वृद्धि, निरस्ता में वृद्धि, कक्षा का वातावरण दूषित होना, क्षेत्रवाद की भावना का विकास। तो डेफिनेटली आप लोग का हो जाएगा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ए नंबर। भाषा सहायक है, लैंग्वेज इज हेल्पफुल। बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में, या ए और बी दोनों में, या किसी में नहीं। ठीक है, यही होगा, या किसी में नहीं। तो डेफिनेटली सी नंबर होगा कि बच्चे का जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन हो या सेकेंडरी हो, दोनों में भाषा जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो सी नंबर। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, जो लैंग्वेज सिखा रहा है उसका, जो टीचर है एक्चुअली में, उसका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। देखिए, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, और भाषा शिक्षक को भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, या भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे? इन्हीं तीनों में से कोई एक करना है, क्योंकि चौथा नंबर तो बिल्कुल भी आप लोगों का है ही नहीं। तो एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, वैसे देखा जाए तो सब है, ठीक है, ये 1 2 3 तीनों के तीनों है, लेकिन ऑल हमारे ऑप्शंस में नहीं है। तो हम इन तीनों में से जब चुनेंगे तो हम बी नंबर को चुनेंगे कि भाषा शिक्षक खुद उसको लैंग्वेज का अगर अच्छी तरीके से ज्ञान है तो वो उच्चारण भी बच्चे से अच्छे से करवा लेगा, वो बच्चों को जो है हर जगह पे गाइड भी कर पाएगा। तो आंसर आपका इसमें बी नंबर हो जाएगा। 35
कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? या यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? ऐसे वाले क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछेगा आप लोगों का, ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि आपके जो ये ऑप्शन है अलग अलग दे दे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन रहता है कि किससे जो है भाषा क्षमता का आकलन सही तरीके से हो पाएगा, यानी कि लैंग्वेज असेसमेंट जो है कौन से ऑप्शन से अच्छे से होगा। तो याद रखना, जिसमें क्यों और कैसे लगा हुआ रहेगा ऑप्शन में, वही वाला ज्यादातर होगा। तो यहाँ पे है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, जिसमें उसको ज्यादा भाषा यानी लैंग्वेज के यूज करना होगा, जाहिर सी बात है कि लैंग्वेज असेसमेंट वहीं पर होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हैं, ये पीडीएफ में दूंगी तो आप पढ़ ही लोगे, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूं और उसके बाद से हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? कम प्रभावी यानी कि ये निगेटिव ही क्वेश्चन है ना। संवाद अदायगी, संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या अपने अनुभवों का जो है बताना या बातचीत करना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों की अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए यानी एक्सप्रेसिव होने के लिए इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? तो संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या अपने अनुभवों का बातचीत करना, या फिर जो है अपने अनुभवों का या फिर बातचीत करना। तो इसमें जो है अभिव्यक्ति का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करना, कौन प्रभावी रहेगा? तो इसमें आप लोग जो है इसका बी नंबर कर सकते हो। बी नंबर जो है इसका आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा, होगा वैसे ए या बी में से। संवाद अदायगी यानी कि डायलॉग बोलना, तो डायलॉग अब वो जो है कोई लिख करके देगा वो बोलेगा तो फिर उसका नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि बच्चा खुद से बोल रहा, तो संवाद अदायगी में हो सकता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भाषा वाले क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ रहेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब मैं कुछ टॉपिक्स और बता रही हूँ, ये सब भाषा से रिलेटेड है, भाषा कौशल से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? ठीक है, बच्चा सुन करके पढ़ करके जो है और समझ करके भाषा को ले रहा है, तो इसमें से कौन सा हेल्पफुल रहेगा? औपचारिक पत्र लेखन, बच्चों को एक फॉर्मल लेटर लिखवाने बैठा दो, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, या सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, या मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। इसमें बोल रहा है कि करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होगा? ठीक है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता। तो यहां पर आप लोग का होगा अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक पे हम आ जाते हैं, हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर लेते हैं। हाँ, यहां से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैड, ठीक है, ये डी होगा। लैड का फुल फॉर्म बताइए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, तो इसको आप लोग को थोड़ा सा, लैंग्वेज एसोसिएशन डिवाइस है, आंसर इसका डी नंबर होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये चॉम्स्की का है। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक पे। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहने वाला है? अभी कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको देखकर ही जाना है। पहला तो भाषा डेफिनेटली रहेगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल, मतलब लैंग्वेज स्किल कौन कौन सा होता है? रीडिंग, राइटिंग, आप लोगों का जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चारों का
क्या अच्छा होता है, क्या इसमें बुरा है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, ये आपको देख लेना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा और भाषा कौशल, ये पूरा देख लेना है। इससे हो गया। इसमें आप लोगों को कंटेम्प्रेरी से भी क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड नंबर आप लोगों का जो है वो रहेगा कम्युनिकेशन, जिसको कि हम संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन जो है टू वे होता है, संप्रेषण, ये आपको देख लेना है। इसमें देख लेना है सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। ठीक, थर्ड नंबर आप लोगों का, अब आ जाओ पीछे वाले, हाँ एक फ्लेंडर्स थ्योरी देख लेना। फ्लेंडर्स थ्योरी, ये अभी मैं आपको बता दूंगी फ्लेंडर्स थ्योरी के बारे में, इससे क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ नंबर आप लोग आ जाओ आरटी एक्ट 2009, बिल्कुल इससे पूरा क्वेश्चन रहेगा। एनसीएफ 2005, ठीक, फिर उसके बाद से आप लोग का एनईपी 2020, ठीक है, फिर उसके बाद से एनसीटी, एनसीईआरटी और यूजीसी, इन सभी का काम क्या है, ये टॉपिक आपको 100% अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल करके जाना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं। अब मैं आप लोग को इसमें से एक फ्लेंडर्स थ्योरी अभी दिखा दे रही हूँ। आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, इन सभी का क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और फ्री में ही टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। इससे क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोगों को दे दिया जाएगा, और बाकी लैंग्वेज से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, संप्रेषण से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, और ये वाले से क्वेश्चन रहेगा। चलिए फ्लेंडर्स थ्योरी वाला मैं दिखा देती हूं आप लोग को। ये है फ्लेंडर्स थ्योरी, जिसको हम फ्लेंडर्स का अंतः प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कैटेगरीज, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टोटल ये फ्लेंडर्स थ्योरी का कितना कैटेगरीज दिया गया है, तो 10। ठीक है, जिसमें से 7 जो कैटेगरी दिया गया है टीचर के लिए दिया गया है, 7 टीचर के लिए है, 2 स्टूडेंट के लिए है, और 1 जो है कॉमन है टोटल। ठीक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। ये पूरा जो है समझ लो कि आप लोगों का एक क्लासरूम में किस तरह का टीचर एंड स्टूडेंट कन्वर्सेशन होता है, उसके बारे में जो है फ्लेंडर ने ये थ्योरी दी है। और ये कब किया गया था, तो 1959 में किया गया है, मिनीसोटा विश्वविद्यालय में जो है इसका विकास हुआ है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखो, ये मैं आपको जो बता रही थी, यहाँ पर 7 टीचर टॉक रखा गया है। पहला एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, ये लाइन से याद कर लेना है। दूसरा है प्रेज और इंकरेजमेंट, एक्सेप्टिंग आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चन, लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन और क्रिटिसिज्म। 7। 2 इसमें से रिस्पॉन्सेस एंड पीपल इनिशिएशन, ये स्टूडेंट का है। और ये वाला 10 नंबर अलग है, साइलेंट और कंफ्यूजन। ये जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो लोग जो है एकदम चुपचाप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो साइलेंस हो जाते हैं, या कंफ्यूजन में रहेंगे तो साइलेंस हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का जो है 10 नंबर का, 10 में ये रहेगा। तो ये लाइन से आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी का नाम पूछ सकता है और पूछेगा कि ये वाला जो है किस में होता है। देखो, टीचर टॉक, स्टूडेंट, और ये कितने कैटेगरी में है, तो टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस और सेपरेशन, मौन या अलगाव वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल किया गया है, और ये भी पीडीएफ में इंक्लूड मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे पता है इससे क्वेश्चन रहेगा। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की एग्जाम जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से समझ करके ये पीडीएफ कर लेना, फायदेमंद रहेगा। जो हमारे पेड बच्चे हैं उन लोगों को तो उनके ग्रुप में दिया ही जाएगा, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। ये हमारे 4 बजे वाले क्लास के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए जो है हेल्प के लिए बनाया गया है। आई होप कि ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।